Hello, students. You are welcomed in our channel. I am fine, and I assume you will be fine also. In today's videos, we will read and understand the meaning of remaining paragraphs of Honeycomb's, the textbook of English, class 7. So, let us start now. The paragraph is how he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. How he loved the sound of his own voice. कैसे उसने लव मीन्स यहाँ पे पसंद करना, साउंड आवाज को, हिज ओन वॉइस अपनी ही आवाज को कैसे उसने पसंद किया. मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स. मीना और मृदु ने जो क्या किया, एक्सचेंज मीन्स अदला बदली किया. लुक्स माने निगाहों का, दृष्टि का, दृष्टि की अदला बदली किया, मतलब एक दूसरे पर निगाह डाली. उन्होंने उस पर डाली, मीना ने मृदु पर, और मृदु ने मीना के की तरफ देखा. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. इसका मतलब ये हुआ. वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स कोई भी वस्तु, कोई भी चीज के साथ में क्या करना है. दैट, वट डज मतलब क्या करना. किसी चीज से क्या मतलब. यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज से क्या मतलब है, मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं. मृदु डिमांडेड, मृदु ने मांग की इस चीज की कि भाई इस चीज से, किसी चीज से क्या मतलब है. हु, यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन वर्ड है, आश्चर्य में कहा गया. आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड. मैं बता रहा हूं तुमको, ये बिल्ली जो है ये डिसेंडेड उत्तरी है. फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. इसने और भी आगे बताया. वो आश्चर्य में वो उसको बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये इजिप्शियन कैट गॉड, इजिप्ट देश की जो कैट गॉड है, जो बिल्ली देवता है, उसकी ये वंशज है. और आगे बताते हुए कहता नो, नहीं नहीं, ये गॉडेस, ये इजिप्शियन कैट गॉडेस की वंशज हो सकती है. चाहे इसकी हो चाहे इसकी, गॉड की या गॉडेस की, दोनों को बताते हुए उसने दोनों को संदर्भित करते हुए ऐसा बताया कि ये इजिप्शियन कैट गॉड या फिर ये कैट गॉडेस की ये जो वंश है. बास्टेट, बास्टेट या दैट्स इट. बट ये बिल्ली के ही लिए आया है, बिल्ली की देवता के रूप में ये जो इसको बताया गया उसी का, ये उसी के संदर्भ में है. दैट इज, दैट इज इट, दैट्स इट. इसको पढ़ा जाएगा दैट्स इट, और इसका जो विस्तारित रूप होगा वो दैट इज इट. हाँ, यही वो है. तो आगे उसको क्वेश्चन किया गया, सो क्या ऐसा ही है. हाँ, वेल, अच्छा. वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स. ये वेल, अच्छा, अच्छी तरीके से बताता है. अच्छा कहने वाला ये ठीक है. वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, मतलब उस कैट गॉडेस या जो उस बिल्ली देवता की जो वंशज है, वो उसमें से एक वंश, उन कैट गॉड की वंशज में से कोई एक, वाज स्टोवे. स्टोवे मीन्स यहाँ पे कोई छिप के बेटिकट जैसे यात्रा करना, उसको कहा गया स्टोवे. स्टोवे बेटिकट यात्रा करना. तो कैट गॉडेस के वंशज में से कोई एक जो थी वो थी बिना टिकट यात्रा के इन वन ऑफ द पल्लवा शिप. एक पल्लवा शिप में किसी एक में वो जो थी वो बिना टिकट यात्रा कर रही थी, मतलब कहीं से छुप छुपा के उसमें बैठ गई थी. एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और हिज डिसेंडेंट, और उसकी जो वंशज थी वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थी. हुज डिसेंडेंट इज
रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पुनाई हियर। अब इसका मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वेल अच्छी तरीके से बता रहा है, अच्छा ऐसी बात है। तो वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। ये जो कैट गॉडेस है, उसकी जो वंशज है, उसकी वंशज में से कोई एक जो है वो पल्लवा शिप में जो है छिपाते हुए वो यात्रा कर रही थी, है यात्रा पर थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी जो वंशज थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, जिसकी डिसेंडेंट ये है। अब जिसकी डिसेंडेंट ये जो बिल्ली है ये है, कौन सी, ये जो एमपी पुनाई है। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने लहराया, फ्लोरिश मीन लहराया, जो अपनी वो ट्विग जो टहनी लिए हुए था उसको महेंद्रन के ऊपर लहराया। एमपी पुनाई हेयर हु एक, हुप मीन्स यहाँ पर है, देखिए ललकारते हुए, उसको ललकारते हुए, हुप ललकार में एक आवाज निकलती है। ही श्रिक्ड, वो चिल्लाया। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में बहुत खुश हुआ। जो बिल्ली है कैट, तो वो अपने आप में बहुत खुश हुआ। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अलार्म, शोर मचाया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। हाँ, तो ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, मतलब शार्पनिंग मैंने तेज करना, पैना करना, उसमें धार लगाना। तो वो ठीक जो है वो धार लगा रही थी, धार लगा रहा था वो। हिज क्लॉज, अपने पंजों पर, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल जो नारियल का जो शेल होता है, नारियल का जो कवच है, उसके किनारे पर, उसके जो कटे हुए किनारे हैं उन पर वो अपने पंजों को पैना कर रहा था, मतलब धार लगा रहा था, पैने का तेज कर रहा था। बट वर्स, लेकिन ये सब कुछ बेकार था। देन रवीज आ फुल हु ईक वाज ए क्रीच। हाँ, बट लेकिन ये सब कुछ बेकार हुआ, वर्ष खराब था, खराब हुआ। रवि की भयंकर, ऊप की तुलना में भयंकर जो है वो ललकार की तुलना में ये सब कुछ बेकार था। वाज ए क्रीच, और ये क्रीच के रूप में, एक आवाज के रूप में था। फ्रॉम द विंडो, ये विंडो से आवाज आई थी। वट ए वियर्ड साउंड, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, वट ए वियर्ड साउंड, कैसी अजीब सी आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टल, मृदु जो थी वो जो है चौंकी, मृदु जो है वो आवाज को सुनकर चौंक गई थी। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, एमपी पुनाई जो बिल्ली का नाम है, वो जो है भयभीत हुई। फ्राइटेंड, वो आउट ऑफ विट्स, अपने दिमाग से बाहर, आउट ऑफ विट्स का मतलब दिमाग से बाहर होना, अपनी बुद्धि से बाहर होना। तो बुद्धि से बाहर वो होते हुए वो जो है वो एमपी पुनाई भी जो है वो चौंक गई, भयभीत हो गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। देखिए यहाँ पर लंबा सेंटेंस है। मृदु वाज स्टार्टल्ड, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, यदि मृदु जो है वो चौकी, तो एमपी पुनाई भी जो है अपने दिमाग से बाहर होते हुए वो भी भयभीत हो गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उस आखिरी में उसके जो बाल थे शरीर पर वो खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, वो उछली ऊपर की तरफ। एंड स्क्रीड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, और बम्बू ट्रे की तरफ जो है हड़बड़ाहट में वो उछली। ये जो बम्बू ट्रे है ये ऑफ रेड चिल्लीज, लाल मिर्चियों का था। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ये जो लाल चिल्ली की जो ट्रे थी ये बाहर की तरफ जो है ये मिर्चियों को सुखाने के लिए सेट की गई थी, रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, उसने
इसके नीचे छिपते हुए कुछ चिल्ली जो थे अपने ऊपर जो है उछाल दी थी, मियाओ करके, मियाओ की आवाज करते हुए उन्हें उछाल दी थी। ही हाउल्ड मिजरेबली, म्याओ करके वो जो है चिल्लाई रहस्यमयी ढंग से, मिजरेबली मीन रहस्यमयी ढंग से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये जो क्रीचिंग की आवाज, ये जो आवाज थी इसको क्या कहा गया, क्रीचिंग। क्रीचिंग का मतलब वो आवाज से है, यहाँ जो है आवाज आ रही है, तो वो जो आवाज थी वो क्रीचिंग की वो जारी थी लगातार। दैट व्हाट नॉइज, ये कैसी आवाज है, सेड मृदु, मृदु ने कहा है कि ये आवाज कैसी है। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, ये जो आवाज है लाली की सीखने की आवाज है, वायलिन सीखने की आवाज है भाई। दैट इज लाली लर्निंग, ये लाली है जो लर्न कर रही है वायलिन बजाना, वायलिन बजाने का सीख रही है वो। ये रवि ग्रेंटेड, रवि ने चिंघाड़ा दहाड़ा, वो ग्रेंटेड मीन्स यहाँ पर चिंघाड़ने का, जोर की आवाज में कहने का है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कोई चीज नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, म्यूजिक मास्टर जो हैं वो संगीत के जो मास्टर हैं वो ठीक प्लेइंग रखना, वो बजाना जारी रखे हैं, बजाना जारी रखे हुए हैं। लाइक ए ट्रेन, एक ट्रेन की तरह, विजिंग ऑन एंड ऑन, जो कि लगातार जो है वो ट्रेन की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो लगातार जो जारी है, वो उसी तरीके से वो अपना जो है वायलिन बजाना जारी रखे हुए हैं। वाइल लालीज ऑल द टाइम डी रेलिंग, जबकि लाली जो है सारा समय, ऑल द टाइम समस्त समय, पूरा समय जो है डी रेलिंग होती जा रही है, तो मतलब उसकी जो लय है वो ठीक प्रकार से नहीं है, वो जो बजाने का ढंग है उसका जो है वो डिरेलिंग है। डिरेलिंग का मतलब क्या? गाड़ी का पटरी से उतरना, मतलब उसके अपने काम से, काम की लाइनिंग से अलग हटके काम करना, तो वो उसको कहा गया डिरेलिंग। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, जाते हुए पूरी तरीके से अपने रास्ते से अलग हटते हुए। ट्रैक, ट्रैक में जो है रेल का रास्ता जो होता है, रेलवे पटरियाँ जो है रेल, वो वही ट्रैक कहलाता है। तो वो उस ट्रैक से जो है, जैसे गाड़ी पटरी से अलग हो जाती है, तो उसी तरीके से उसका जो बजाना है नाली का, वो पटरी से उतर गया था, उतरता जा रहा था। तो इस तरह से इसको, पैराग्राफ को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले किसी वीडियो में फिर दूसरे पैराग्राफ को लेंगे इसको। और इस तरीके से ये जो पैराग्राफ यहाँ ख़त्म होने के साथ इसका फर्स्ट सीन भी ख़त्म हो जाता है। अब इसके दूसरे पैराग्राफ में इसका दूसरा सीन की रीडिंग तथा इसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन।